Good evening, everyone. How are you all? I hope you all are doing good. So, let me introduce myself once again. My name is Pallavi, and we are learning chemistry here. Okay, so our today's topic is metal and non-metal. So, this is first day of this topic. Okay, so that belongs to class 10. So, we are going to learn a lot about this topic, and ये topic बहुत ज्यादा लॉन्ग है, लेंदी टॉपिक है, तो इसे हम फ्रैक्शन वाइज कवर करेंगे. ओके, so first we will learn about the physical properties of metal and non-metal. Okay, then we will learn about the uses of metals and non-metal. After that, in next session, we are going to learn about the chemical properties of metal and non-metal. ओके, ठीक है. तो हम क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन वाइज लर्न करेंगे ताकि सब कुछ अच्छे से क्लियर हो सके. Okay, so let us start our today's session. So that is about the metals and non-metals. So सबने देखा होगा metals and non-metals जो हम regular basis पे अपने daily life में use करते हैं. Okay, so अभी तक as we know there are 118 elements are known to us. अब तक में 118 एलिमेंट्स हम लोग जानते हैं. जिस 118 एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में. ओके, सो वी आर गोइंग टू लर्न कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये मेटल है ये नॉन मेटल है. इसके लिए हमें क्या करना होगा, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टी. उसके लिए उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज आना होगा. प्रॉपर्टीज के बेसिस पे ही हम डिफरेंशिएट करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल में. So let us start that. Okay, so we are starting from the physical properties. Okay, so what is the first physical properties of metal? Metal are malleable. What is the meaning of malleable? Malleable, तो I think आप सबने एल्यूमिनियम फॉइल देखा होगा. एल्यूमिनियम फॉइल देखा होगा, एल्यूमिनियम मेस देखा होगा, या फिर गोल्ड सिल्वर क्वाइन, गोल्ड क्वाइन देखे होंगे. वो कैसे जरूरी तो नहीं है कि ये सारे बिल्कुल पतले या सीट फॉर्म में होंगे. नहीं, एक ये ब्लॉक के फॉर्म में भी होते हैं. तो कैसे वो इतने सीट में कन्वर्ट किए जाते हैं. सो दैट इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. ओके, फिजिकल प्रॉपर्टी दैट इज द malleability. So what is malleability? So metal can be beaten into the thin sheet, okay, or convert into the thin sheet. Metal को thin sheet में convert या beat किया जा सकता है. Okay, so malleability means metal can be beaten into thin sheet. ठीक है, ये क्या है, ये फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है मेटल का. मेटल को हम कन्वर्ट कर सकते हैं सीट के फॉर्म में. एग्जांपल हम क्या लेंगे, सो एग्जांपल आर गोल्ड क्वाइन, सिल्वर क्वाइन, ओके, एल्यूमिनियम फॉइल. सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ द malleability of the metal. We can take some more example, silver wrap on the switch. So that is another example of the malleability of the metal. Okay, now we are moving towards the next property. So I hope malleability is clear to all of you. So let us move towards the next property, that is ductile. Metal are ductile in nature. So what is the meaning of ductility? What is the meaning of ductile? Ductile का क्या meaning है? So metal can be drawn into the form of thin wire. Thin wire, that means we are going to take some example of that. ठीक है, हम example लेते हैं. Suppose सबने देखा होगा इलेक्ट्रिक वायर को. इलेक्ट्रिक वायर ऊपर से प्लास्टिक कवरिंग होता है. ठीक है, प्लास्टिक कवरिंग को जब हम रिमूव करते हैं उसके अंदर हमें क्या मिलता है, कॉपर वायर मिलता है. ओके, कॉपर वायर मिलता है. तो कॉपर क्या वायर के फॉर्म में होता है? नो, दैट इज द डक्टाइल नेचर ऑफ मेटल. दैट मींस दैट इज द डक्टाइल नेचर ऑफ द कॉपर बाय व्हिच मेटल कैन बी स्ट्रेच्ड इनटू द फॉर्म ऑफ इन वायर. ओके, so ductility, that means metal can be drawn, or we say stressed in form of thin wire. Thin wire, ठीक है, दैट मीन्स कि मेटल को हम थीन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो एग्जांपल क्या लेने जा रहे हैं हम लोग, सिल्वर. सिल्वर या फिर गोल्ड ऑर्नामेंट्स लाइक गोल्ड चेन. वी आर गोइंग टू टेक द एग्जांपल ऑफ गोल्ड चेन. गोल्ड चेन कैसे वो चेन के फॉर्म में कन्वर्ट होता है?
So that is the stretchable nature of that particular metal, that means that gold. गोल्ड को हम स्ट्रेच कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं थीन वायर की फॉर्म में। तो थीन वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, दैट मीन्स कि क्या होगा, उसको हमने स्ट्रेच किया। Okay, so that is the ductile nature of gold. And you know what? The very surprising thing about the gold, gold is the most malleable and most ductile metal. ठीक है? क्यों? क्योंकि अगर हम yes, तो अब सपोज हम क्या करते हैं, 1 ग्राम गोल्ड लेते हैं, ठीक है, 1 ग्राम गोल्ड का लेते हैं। पता है आपको, 1 ग्राम गोल्ड को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं कितने मीटर वायर में, कितने किलोमीटर वायर में। तो वी कैन स्ट्रेच दैट 1 ग्राम गोल्ड इनटू 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर। ओके, इतने लॉन्ग वायर में 1 ग्राम गोल्ड को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं गोल्ड आर मोर most ductile metal. Okay, so that ductility, that means metal can be stretched into the form of wire. We can take the example of aluminum wire, silver wire, then we can take the example of copper wire. तो ये क्या है, ductile nature है metal का। Okay, so that is the second properties of the metal. The next property of metal is metal are good conductor of heat. Good conductor of heat. How we can say the metal are good conductor of heat? कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे? तो हमने अपने किचन में यूटेंसिल्स देखे हैं। यूटेंसिल्स किसके बने होते हैं? जनरली मेटल्स के बने होते हैं, लाइक एल्यूमिनियम के, कॉपर के बने होते हैं। ठीक है, क्यों बने होते हैं कॉपर एल्यूमिनियम के? क्योंकि वो हीट कंडक्ट करते हैं। गुड कंडक्टर, दैट मीन्स वो हीट को अलाउ करते हैं अपने थ्रू पास होने। ओके, सो बेसिकली metals allow heat to pass through it. Okay, so heat can be easily passed through the metal. इसलिए क्या होता है, किचन यूटेंसिल्स मेटल्स के बने होते हैं, लाइक एल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर, ये सारे क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। और सबसे ज्यादा द मोस्ट गुड कंडक्टर ऑफ हीट इज द सिल्वर मेटल, जो है सबसे बेस्ट कंडक्टर हीट का है। कौन सबसे बेस्ट कंडक्टर हीट का है? सो सिल्वर is the best conductor of heat, and followed by copper, aluminum. Okay, so that is about the third properties of the metal. We are moving towards the next property, and that is what metal are good conductor of electricity. मेटल इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल वायर किसके बने होते हैं? मेटल के, दैट मीन्स कॉपर या सिल्वर के बने होते हैं। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू पास होने देता है, दैट मीन्स अलाउ करता है इलेक्ट्रिसिटी उसके थ्रू पास हो। ओके, सो वी कैन से मेटल अलाउ electricity pass through it. GH8. And you know what? Silver metal, again, silver metal is the best conductor of electricity. The best conductor of electricity. Sorry, electricity. Okay. सो सिल्वर मेटल आर बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो क्यों सारे जो वायर होते हैं, इलेक्ट्रिकल वायर, वो सिल्वर के क्यों नहीं होते? क्योंकि कॉपर चिप होता है सिल्वर के कंपैरिजन में, ठीक है, बट सिल्वर क्या होता है, थोड़ा ज्यादा कॉस्टली होता है, जिसकी वजह से कॉपर यूज किया जाता है। ओके, द नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल इज मेटल्स आर lustrous. Lustrous, that means what? So metal having ability to shine. Okay, so here I'm going to write metals
ओके, शाइन दैट मीन्स मेटल में शाइनीनेस होता है, इसलिए मेटल्स को किसके लिए यूज किया जाता है, जनरली ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो अट्रैक्टिव दिखे, सुंदर दिखे, क्योंकि उसमें शाइन होता है। ओके, सो दैट इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, दैट मीन्स द मेटल आर लस्ट्रस इन नेचर, दैट मीन्स मेटल हैविंग शाइनीनेस। The next property of metal is the metal are generally hard and solid at room temperature. तो हम क्या देखते हैं, जैसे कि हम आयरन को लेते हैं एग्जाम्पल में, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर। ओके, सो दीज आर सम मेटल विच वी कैन टेक एज एन एग्जाम्पल। क्या ये सारे के सारे सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, ठीक है? तो दैट इज द, सो बेसिकली वी कैन टेक द आयरन रॉड, we can take copper wire. Okay, we can take the more example like silver ornaments, gold ornaments, coin, aluminium wire. So these are example. We can say the metal are generally hard and solid at room temperature. Okay, so we are moving towards the next property, and that is what? That is the metal have high melting and boiling point. That means melting and boiling point means कि metal को बहुत ज्यादा high temperature provide करवाया जाता है, heat provide करवाया जाता है उसको melt या boil करवाने के लिए. Okay, so that's why we can say the metal having the high melting and boiling point. So we are going to take some example like iron. ठीक है, iron क्या है? metal है. ठीक है, पता है आयरन की बॉइलिंग पॉइंट कितनी है, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट कितनी है? आयरन की मेल्टिंग पॉइंट है 1535 डिग्री सेल्सियस पे आयरन मेल्ट होता है, तो दैट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन. ओके, वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ कॉपर. कॉपर की मेल्टिंग पॉइंट कितनी है? कॉपर की भी मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होती है, दैट इज 1083 डिग्री सेल्सियस. ये कॉपर की मेल्टिंग पॉइंट है, दैट इज एमपी. ओके, so basically there are some exception also. Okay, we will learn about that. So first we are going to learn the normal physical properties of the metal. Okay, so we will learn about exceptional metal and non-metal as well. So let us move on towards the next properties of metal. So yes, the next property is metal have high density. High density that means metal क्या होता है? एक weight होता है metal में, ठीक है? उनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है. दैट मीन्स अगर हम मेटल को यू टच करें या फिर उठाने की कोशिश करें, पिक करें, तो क्या हेवीनेस फील होता है. दैट मीन्स उसकी डेंसिटी हाई है. सो वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ आयरन. आयरन की डेंसिटी सबसे ज्यादा है मेटल में. दैट मीन्स density of iron is 7.8 gram per centimeter. That is the density of iron. Okay, then there are some exceptional metal also which having the low density, but yes, we are talking about the high densities of the metal. Okay, then we are moving forward and we are going to learn the next properties of the metal, and that is what? That is metal are sonorous. So what is the meaning of sonorous? Sonorous, that means the metal having ability to produce sound. Okay, so here I'm writing metals having ability to produce sound. ठीक है, जैसे हमने क्या किया, सपोज बंच ऑफ की जिसमें बहुत सारे कीज है, कीज मेटल के होते हैं. अगर हम उसे ट्राई करें, मूव करें, तो क्या होता है? जब कीज आपस में कोलाइड होंगे, कोलैप्स होंगे, तो क्या होगा? साउंड प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, अनदर एग्जांपल लेते हैं, कुछ यूटेंसिल्स ले लेते हैं, एक स्पून लेते हैं, हम बेक करने की कोशिश करें तो साउंड प्रोड्यूस होता है. द अनदर एग्जांपल, द बेल ऑफ अ टेम्पल, that is the another example of the sonorous nature of metal. We can take more example, bell in our school. So that is the another example of the sonority of metal. So basically metals are sonorous in nature, that means metal having ability to produce sound. Okay, then the next properties of the metal are metals are generally gray or silver in color. Okay, the color of metal are generally grayish or we can say silver in color, but exception is
कॉपर एंड गोल्ड. कॉपर एंड गोल्ड आर डिफरेंट इन कलर. लाइक कि कॉपर का कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन होता है, गोल्ड का कलर येलोइश होता है. तो कॉपर एंड गोल्ड आर डिफरेंट इन कलर, बट generally the metals are silver and gray in color. Okay, so that is the next last property of the physical properties of the metal. Okay, so now we are moving towards the physical properties of non metal. तो non metal की जो physical properties है completely different है metal से. Okay, so we are going to see that one by one. तो फर्स्ट वन इज नॉन मेलेबल. नॉन मेटल क्या होता है? नॉन मेलेबल दैट मीन्स हम मेटल को, नॉन मेटल को अगर चाहे कि उसको कन्वर्ट कर सके बीट करके 3 सीट में, सो इट इज नॉट पॉसिबल. क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि नॉन मेटल्स होते हैं वो ब्रिटल नेचर के होते हैं. ब्रिटलनेस क्या होता है? तो बेसिकली जनरली नॉन मेटल्स आर ब्रिटल इन नेचर. दैट मीन्स अगर हम नॉन मेटल को जैसे किसी चीज से प्रेस करें या फिर ट्राई करें उसको बीट करने की, तो वो क्या होगा? स्मॉल स्मॉल पीसेस में ब्रेक हो जाएगा. ओके, दैट मीन्स कि सॉफ्ट होता है, ब्रिटल होता है, वो स्मॉल पीसेस में ब्रेक हो जाएगा. सो दैट इज द ब्रिटल नेचर ऑफ द नॉन मेटल्स. ओके, then non-ductile that means we can't convert non-metal into the form of thin wire. ओके, क्यों? क्योंकि वो ब्रिटल होता है. उसे हम ट्राई करें अगर 3 वायर में स्ट्रेच करने के लिए, तो वो टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा. ओके, so that is the second properties of the non-metal, second physical properties. Okay, so let's move forward and we are going to see the next properties of the non-metal, and that is what? That is the non-conductor of heat and electricity. So non-metal are bad conductor of heat and electricity, but there are some exceptions, so we will learn about that. Okay, so next property, so that is the non-metal soft in nature. Generally non-metal are soft in nature, that means brittle or soft in nature, but yes, there are exceptional non-metal too. Okay, then we are moving towards the next properties, and that is the non-metal are solid, liquid and gases at room temperature. So yes, you know what, there are 22 non-metal which is known to us nowadays. ठीक है, आज के दिन में हम 22 नॉन मेटल्स को जानते हैं, जिसमें से 10 नॉन मेटल जो है वो सॉलिड स्टेट के हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं. ठीक है, 1 नॉन मेटल है वो लिक्विड में है. वो कौन सा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होता है? सो दैट इज ब्रोमीन. सॉरी, BRO. जो ब्रोमीन नॉन मेटल है सिर्फ वही एक नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होता है, एंड रेस्ट ऑफ द 11 नॉन मेटल आर इन गैसियस फॉर्म. ओके, so there are 22 non-metal which are known to us nowadays, in which 10 are solid, 1 are liquid, and rest of 11 are gases in state. Okay, the next properties of the non-metal is non-metals have low melting point. That means कि अगर non-metal उनको थोड़ा temperature provide करवाए, वो melt हो जाएगा. Okay, then density is also low. लो डेंसिटी दैट मीन्स ये लाइट वेटेड होते हैं, हेवी नहीं होते मेटल्स की तरह. ठीक है, द नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी इज नॉन सोनरस. दैट मीन्स नॉन मेटल कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं करता. एज वी नो द नॉन मेटल आर सॉफ्ट, ब्रिटल इन नेचर. तो अगर सॉफ्ट और ब्रिटल चीजों पे हम बीट करें, ट्राई करें कि वो साउंड प्रोड्यूस करेगा, तो वो नहीं करेगा. ओके, सो द नॉन मेटल आर नॉन सोनरस. द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज नॉन मेटल्स आर इन डिफरेंट कलर. मतलब नॉन मेटल्स के अलग अलग कलर होते हैं. मेटल्स की तरह वो ग्रेस और या सिल्वर कलर में नहीं होता है, ये डिफरेंट कलर में अवेलेबल होते हैं. ओके, सो दैट इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल. वी आर मूविंग फॉरवर्ड हियर. So yes, we are going to learn about the exceptional metal and non-metal. So how we can identify that is exceptional non-metal and metal कैसे? So we are taking some example. Okay, so that is on the basis of physical properties of metal and non-metal, and that is exception. वो सारे exceptions हैं physical properties के metal के और non-metal के. So we are going to discuss one by one. So first point is electrical conductivity. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. जनरली हमने अभी क्या देखा?
मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करते हैं अपने थ्रू पास होने. बट नॉन मेटल आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. बट हियर इज एन एक्सेप्शनल नॉन मेटल which are good, which is good conductor of electricity. So what is that? That is the graphite. वो क्या है? ग्रेफाइट है. ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट एलोट्रॉप है. किसका? कार्बन का. ठीक है, ग्रेफाइट कार्बन का एलोट्रॉप है. दैट मीन्स कि क्या होता है, कार्बन नॉन मेटल है, हमें पता है कार्बन नॉन मेटल है. और वो क्या है, वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का. क्यों? क्योंकि ग्रेफाइट का कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू पास होने देता है. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट वन इज लश्यर. तो हमने क्या लर्न किया, मेटल लश्यरस होते हैं. दैट मीन्स मेटल हैविंग एबिलिटी टू प्रोड्यूस साउंड, sorry, metal having ability to shine, but non metal are dull in color. That means non metal क्या होते हैं, कलरलेस, डल कलर के होते हैं. वो शाइनीनेस नहीं होता, डल होता, अपीयरेंस में होते हैं. बट ये कैसा, और देयर इज एन एक्सेप्शनल नॉन मेटल विच आर लश्यरस इन नेचर. एंड व्हाट इज दैट? दैट इज आयोडीन. आयोडीन ऐसा नॉन मेटल है जो लश्यरस है. दैट मीन्स उसमें साइन होती है. ठीक है. द नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ द एक्सेप्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, दैट इज द हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस. तो हमने क्या लर्न किया, मेटल जनरली हार्ड होते हैं, नॉन मेटल ब्रिटल और सॉफ्ट होते हैं. बट देयर आर सम एक्सेप्शन, एंड दैट इज द फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द एक्सेप्शनल मेटल. कौन कौन से? सोडियम. I'm writing here Na. That means okay. Let me clear that. So instead of using formula, I'm writing whole name of sodium. Okay. Then potassium. Okay. And lithium. ये ऐसे मेटल हैं जो कि सॉफ्ट होते हैं. ठीक है. सोडियम, वी कैन कट द सोडियम एंड पोटासियम विद द हेल्प ऑफ नाइफ. सोडियम और पोटासियम को हम नाइफ से कट कर सकते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं. ठीक है. so that are the exceptional non metals. Now we are going to see the exceptional non metal. कौन सा exceptional non metal है? हमने क्या देखा, नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं और ब्रिटल होते हैं नेचर के. but there is an exceptional non metal which is hard among the all elements. ठीक है. और वो कौन सा है? सो हियर आई एम राइटिंग नॉन मेटल जो कि एक्सेप्शनल है, एंड दैट इज द डायमंड. डायमंड क्या है? अगेन डायमंड इज एलोट्रॉप ऑफ कार्बन. ये भी कार्बन का एलोट्रॉप है. ग्रेफाइट एंड डायमंड आर द एलोट्रॉप ऑफ कार्बन. एंड डायमंड क्या है? हार्ड है बाकी मेटल के कंपेरिजन में. ठीक है. सो दैट इज द exceptional metal and non-metal. Then next physical property which is exceptional. Okay. So that is what? Physical state. Physical state. तो फिजिकल स्टेट में कैसे, तो जनरली हमने क्या देखा कि जो मेटल होते हैं सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, और हम सॉलिड होते हैं और हार्ड होते हैं. बट हियर इज अ मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. एंड व्हाट इज दैट? सो दैट इज मर्करी. मर्क्यूरी. okay, that is mercury which is liquid at room temperature, जो कि थर्मोमीटर में यूज किया जाता है. okay. then the melting point and boiling point. so metal का melting point and boiling point high होता है, non metal का melting point and boiling point क्या होता है? low होता है. but there are some metal which having low melting and boiling point. and what is that? so basically that is the sodium. here I'm writing metals. Sodium, potassium, calcium, and the another one is cesium. These are the metal having the low melting point. Okay. Low
MP. I'm writing MP, that is melting point. Okay, that are the metal having the low melting point. Now the metal, non-metal like diamond. So basically, diamond is non-metal, have high melting point. Okay, so non-metal, diamond having high melting point. Okay, so that is non-metal having high melting point. The next one is density. So what about the density? So same thing happened with the density, like sodium, potassium, then lithium having the low densities. Okay, so we have learned that metal having the high density, but sodium and potassium and lithium. So I'm writing symbol simply. Sodium, potassium, and lithium having the low density. Okay, so these are the exceptional metal and non-metal. So we are moving forward and we are going to see the uses of metal and uses of non-metal. So first we will be discuss about the uses of metals. ठीक है, तो मेटल में क्या हमने अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखा था, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे ही हमने क्या किया था, देखा था कुछ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के uses, but we are going to see that in proper manner. So क्या होता है, फर्स्ट यूज क्या है मेटल का, मेटल बेसिकली उनके मैलिएबल नेचर की वजह से एल्युमिनियम फॉयल या फिर जो मेडिसिन के रैपर होते हैं या फिर हम एग्जांपल ले लेते हैं मेडिसिन का रैप और एल्युमिनियम फॉयल सिल्वर रैप, सो दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द मेलिएबल नेचर ऑफ दैट metals are used as a packaging material. Okay, zinc materials. Okay, and yes, the second thing is metals are used in the kitchen utensils. Okay, the next metal like iron. Iron is used as catalyst in preparation of ammonia in Haber's process. Sorry, ammonia in Haber's process. Okay. Okay, the next property of the zinc. We can take the example of zinc. Zinc is used for galvanization. On iron, then the chromium and nickel are used for electroplating. That is CrNi. Chromium and nickel are used okay. Metals are used for ornaments like Au, that is gold, Ag, silver, copper are used as an ornaments. Okay. Then mercury,
is used in thermometer. Okay, so there are many used like sodium, titanium, titanium are basically used in atomic energy or atomic power. Okay, so some metals are also used for the preparation of the battery of the car. Okay, so these are some uses of the metal. Now we are going to see the uses of non-metal की क्या use है. So yes, we are going to see some uses of non-metal. नॉन मेटल कहाँ कहाँ यूज होता है. नॉन मेटल जो बेसिक नॉन मेटल है हम कहाँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लाइफ के लिए वो क्या है ऑक्सीजन. ऑक्सीजन जो कि हम क्या करते हैं इनहेल करते हैं. ठीक है वो क्या है नॉन मेटल है. ठीक है सो बेसिकली ऑक्सीजन which we inhale. Okay, then the next one is hydrogen is used in hydrogenation of vegetable oil. Of vegetable oil. Okay, the next thing is carbon. Carbon that is used as fuel. Again, hydrogen is used in preparation of ammonia. Okay, then we have nitrogen. So nitrogen is also used in preparation of ammonia. Used in of ammonia. Nitric acid and fertilizers also. Sulfur used in manufacturing of sulfuric acid. Of sulfuric acid. Sorry, let me erase that. Sulfuric acid. Yes. Sorry. Okay. Then sulfur is also used in galvanization of rubber. So these are some non-metal which are used in our life. Okay. So that is all about the physical properties of the metal and non-metal, exceptional metal and non-metal, and yes, the uses of metal and non-metal. So we will see the chemical properties of metal and non-metal in next session. ठीक है नेक्स्ट सेशन में हम केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे मेटल एंड नॉन मेटल. That means reaction of metal and non-metal with oxygen, water, then acid. So we will discuss all these things in our next session. So this is all for today. I hope everything is clear to all of you. So bye everyone. Take care. Keep learning. Keep smiling. Take care.